हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कफन। 75 वर्षीय रिटायर्ड मास्टर जी अपनी लाठी के सहारे किसी तरह अपने जर्जर शरीर को टिकाए चले जा रहे थे। झुर्रियों वाला चेहरा, हंसों से पूर्ण श्वेत बाल और मूछें, मात्र पसलियों का एक ढांचा, उस पर उनके भार को सहने की कोशिश करती हुई झुकी कमर, इतनी दयनीय शारीरिक स्थिति के बाद भी चेहरा मुस्कुराहट से दमदमाता हुआ। हाँ, कल्पना करें तो मास्टर जी बिल्कुल उस आधे चंद्र से लगेंगे, श्वेत, थोड़े झुके, परंतु सौम्यता शालीनता धारण किए हुए। चलते चलते वो एक दुकान पर रुके। दुकान के ऊपर लिखा था ओम शांति। अंतिम क्रिया एवं श्राद्ध की सभी सामग्री यहाँ मिलती हैं। दुकानदार उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। एक कुर्सी उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अरे मास्टर साहब, आप यहाँ कैसे? कोई अनहोनी हो गई क्या? किसी और को भेज देते या मुझे ही फ़ोन कर देते। इस अवस्था में आपको इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? मास्टर जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में उत्तर दिया, अरे बेटा, इतना क्यों परेशान होते हो? बूढ़ा ज़रूर हूँ, पर इतना भी कमज़ोर नहीं, और घबराने की कोई बात नहीं है। सब कुशल मंगल है। मैं तो बस एक कफन लेने आया था। दुकानदार अचंभित होते हुए बोला, मास्टर साहब, आप तो कह रहे थे सब कुशल मंगल है, फिर कफन किसके लिए? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, वो तो मैं अपने लिए कफन का इंतजाम करने आया हूँ। कहने को तो दो दो बेटे हैं मेरे, और न जाने कितने ही पास और दूर के नाते रिश्तेदार हैं, पर जो बेटे अपनी माँ को मुखअग्नि देने तक का समय न निकाल पाए, जो रिश्तेदार उस दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े न रह पाए, तो उनसे मैं अपने कफन की भी उम्मीद क्यों करूं? दुकानदार का रुआंसा सा मुंह देखकर मास्टर जी ने बात बदलते हुए कहा, अरे बेटा, तुमने भी क्या मुझे बातों में उलझा दिया? जल्दी मेरा सामान दो, अभी तो घर जाकर अपने रोज़मर्रा के बाकी काम भी निपटाने हैं मुझे। दुकानदार ने उन्हें कफन का थैला पकड़ाया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मास्टर जी तो वहाँ मुस्कुराते हुए चले गए, पर उस दुकानदार के मन में जाने कितने विचार, कितने सवाल अधूरे छोड़ गए।